नमस्कार, मैं रेणु जोशी विद्या भारती पंजाब साप्ताहिक हिंदी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले प्रस्तुत है होशियारपुर विद्या मंदिर के संस्कृत आचार्य श्री रजनीश शर्मा जी से सुभाषित और अमृत वचन। सर्वे क्षयांता निचयः पतनान्ता स्मुच्छर्यः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। सभी प्रकार के संग्रह का अंत क्षय है। बहुत ऊंचे चढ़ने के बाद अंत में नीचे गिरना है। संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अमृत वचन। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। भारत माता की जय। आइए नजर डालते हैं बीते सप्ताह की सुर्खियों पर। सुरभि दिए का विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद महंत जी द्वारा लोकार्पण। मोहाली में विद्या भारती की 3 दिवसीय पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला का आयोजन। प्रांतीय संगठन मंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी का प्रवास चंडीगढ़ व दीनानगर में संपन्न। राम दरबार चंडीगढ़ और रामपुरा फूल में प्रश्न मंच प्रतियोगिता आयोजित। राष्ट्रीय स्तर पर खेल मुकाबलों में भीखी, तलवाड़ा व 40D चंडीगढ़ के छात्रों ने किया शानदार प्रदर्शन। परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया गया विजयदशमी का पर्व। श्रद्धा व भक्ति भाव से मनाई गई भगवान वाल्मीकि जी की जयंती। विद्या मंदिरों में 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बनाया गया स्वदेशी सप्ताह। डेराबस्सी में करवाई गई ट्रैफिक नियम संबंधी कार्यशाला। तलवाड़ा विद्या मंदिर के मातृ सम्मेलन में महिलाओं को किया गया सम्मानित। रामपुरा फूल के एनसीसी कैडेट्स ने मनाया पुनीत सागर अभियान सप्ताह। अब समाचार विस्तार से। 6 अक्टूबर विद्याधाम बलाचौर के ग्राम रत्तेवाल में विद्या भारती पंजाब द्वारा सुरभि दिए का निर्माण देसी गाय के गोबर से किया जा रहा है। इन सुरभि दियों के द्वारा रत्तेवाल के 30 परिवारों को रोजगार मिल रहा है। ये शब्द उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी ने विद्याधाम के डॉक्टर अंबेडकर सभागार में कहे। अवसर था सर्वितकारी सुरभि दिए के लोकार्पण कार्यक्रम का। आगे नड्डा जी ने कहा कि यह एक प्रकल्प के लिए स्वामी रामकृष्ण तीर्थ का पूर्ण सहयोग व आशीर्वाद प्राप्त है। इसके बाद विद्या भारती के संगठन मंत्री श्री गोविंद महंत जी ने सुरभि दियों का लोकार्पण तालियों के गूंज के साथ किया। प्रकाशवती विद्या मंदिर के प्रबंधक मिक्की तिवारी जी ने 100 डिब्बों का आदेश तुरंत दे दिया। सर्वितकारी प्रकाशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री हनी संगर जी ने अंत में सभी उपस्थित जनों का धन्यवाद किया। इस लोकार्पण कार्यक्रम का मंच संचालन प्रकाशन सोसाइटी के महामंत्री श्री मनीष शर्मा जी ने किया, जबकि श्री विक्रम समयाल जी ने भारत दा पहरेदार वीरा दी धरती ये पंजाब पंजाबी गीत गाकर देशभक्ति का समा बांध दिया। मोहाली विद्या मंदिर में 8 से 10 अक्टूबर तक विद्या भारती की 3 दिवसीय पर्यावरण संरक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों से विद्या भारती के पर्यावरण संयोजकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय संयोजक गोपाल आर्य जी ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के गुणों की चर्चा के अलावा उनकी पहचान करना है। इस कार्यशाला में पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा जल, वायु व मिट्टी को प्रदूषण से बचाने के लिए वैज्ञानिक ढंग बताए गए तथा जल संरक्षण, भूमि संरक्षण एवं प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने के सुझाव दिए। सर्वितकारी शिक्षा समिति के प्रांतीय संगठन मंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी का प्रवास चंडीगढ़ व दीनानगर में संपन्न हुआ। साथ में उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री श्री विजय नड्डा जी भी उपस्थित रहे। विद्या भारती की रीति नीति, शैक्षिक उत्कृष्टता एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास आदि विषयों पर राजेंद्र कुमार जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राम दरबार चंडीगढ़ और रामपुरा फूल में वैदिक गणित और संस्कृति ज्ञान प्रश्न मंच प्रतियोगिता का विभाग स्तर पर आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता शिशु, बाल व किशोर वर्गों में आयोजित की गई। विजयी टीमों तथा प्रतिभागियों को भी प्रशंसा पत्र तथा मेडल देकर सम्मानित किया गया।
पिछले दिनों विद्या भारती के राष्ट्रीय स्तर पर खेल मुकाबलों में सीबीएसई भीखी की बास्केटबॉल अंडर 14 लड़कियों की टीम ने पहला स्थान, तलवाड़ा के साहिल ने कुश्ती प्रतियोगिता में 45 केजी की फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल और 40D चंडीगढ़ की लड़कियों ने उत्तम प्रदर्शन करते हुए अंडर 14 और अंडर 9 टीम की ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम करके विजय प्राप्त की। शिक्षा समिति की ओर से सभी विजेताओं को बधाइयाँ। असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी का पर्व सभी विद्या मंदिरों में परंपरागत हर्षोल्लास से मनाए जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस अवसर पर छात्र श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और हनुमान जी की वेशभूषा में आए। विद्या मंदिरों में असत्य के प्रतीक रावण के पुतले का प्रतीकात्मक दहन भी किया गया। यह पर्व मनाए जाने के दौरान छात्रों में बहुत उत्साह देखने को मिला। सभी विद्या मंदिरों में पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से भगवान वाल्मीकि जयंती मनाई गई। भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर 40D चंडीगढ़ की प्रधानाचार्य श्रीमती अर्चना नागरथ जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान राम की पहचान भगवान वाल्मीकि जी के कारण ही है। इस अवसर पर छात्रों ने भगवान वाल्मीकि जी के सुंदर पोस्टर बनाए व उनके वाक्य लिखे। चंडीगढ़ और नूरमहल विद्या मंदिरों से विशेष समाचार प्राप्त हुए हैं। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विद्या मंदिरों में स्वदेशी सप्ताह मनाया गया। पूरे सप्ताह में प्रतिदिन एक नई योजना बनाई गई। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के विषय में छात्रों को बताया गया। प्रार्थना सभा में स्वदेशी प्रतिज्ञा भी करवाई गई। इन सभी गतिविधियों में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिए। आइए देखते हैं मलेरकोटला व 43B चंडीगढ़ की वीडियो। है मैं 9वीं कक्षा की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्वदेशी सप्ताह चल रहा है, उस दौरान मैंने रोटी के लड्डू बनाए हैं। इसके लिए मैंने थोड़ी सी मूंगफली, बादाम और काजू लेकर उनको ग्राइंड कर लिया। रोटी को लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें शक्कर को डालकर उसको भी मैंने ग्राइंड कर लिया। दोनों को इकट्ठे मिलाने के बाद उनको बॉल की शेप दे दी। उसके बाद मैंने उसको नारियल के बूरे के अंदर डाल दिया। उसमें थोड़ी सी मैंने किशमिश डालकर उसको और स्वादिष्ट बना दिया। धन्यवाद। प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश को सबल, सशक्त, समृद्ध राष्ट्र बनाएंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने देश की निर्मित वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे। डेराबस्सी विद्या मंदिर के छात्रों को यातायात नियमों के संबंध में जागरूक किया गया। मोहाली के ट्रैफिक एजुकेशन सेल इंचार्ज जनक राज जी ने छात्रों को दिन प्रतिदिन बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के विषय में बताया। अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का सदैव पालन करने के लिए प्रेरित किया। अंत में प्रधानाचार्य ने जनक राज जी को श्रीफल देकर सम्मानित किया। माता परिवार और समाज की आदर्श निर्माता है, जो बालक में संस्कारों का सही सृजन करती हैं। यह विचार तलवाड़ा विद्या मंदिर में आयोजित मातृ सम्मेलन दौरान मुख्य वक्ता नमिता सिंह ने व्यक्त किए। उन्होंने अपने सुंदर भजन हरि सुंदर नंद मुकंदा पेश कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर प्रतिभाशाली महिलाओं सुरजीत कौर, ललिता देवी, सुनीता देवी, रजनी चड्डा, मीना कुमारी, शिखा बंसल को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। रामपुरा फूल के एनसीसी कैडेट्स द्वारा पुनीत सागर अभियान सप्ताह मनाया गया। बठिंडा के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन अरविंद कुमार के निर्देशानुसार एनसीसी कैडेट्स ने पौधे लगाए। शहर में डेंगू व मलेरिया से बचने के लिए शहरवासियों को जागरूक किया गया। पहले दिन ट्रैफिक नियमों का पालन व दूसरे दिन भारत में बनी वस्तुओं को अपनाने का प्रण किया। प्लास्टिक मुक्त भारत का संकल्प किया। अंतिम दिन गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी में स्वच्छता का संकल्प लेते हुए गुरुद्वारा साहिब के हॉल और दरबार की सफाई की। अब प्रस्तुत है एक फोटो एक समाचार।
माधव विद्या निकेतन अमृतसर के केदारनाथ की 35 वर्ष सेवा के बाद सेवानिवृत्ति। कार्यालय कर्मचारी और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न। तपा में पूर्व और वर्तमान छात्रों में क्रिकेट मैच का आयोजन। दयानंद पब्लिक स्कूल सिल्वर सिटी नाभा में 10 अक्टूबर को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। नूर महल विद्या मंदिर को दान में मिली LED। मोरिंडा प्राइमरी में संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद द्वारा मोहाली विद्या मंदिर में समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन। 43B चंडीगढ़ विद्या मंदिर में आयोजित की गई सुरभि दियों की प्रदर्शनी। आइए देखते हैं ये 2 प्रेरणादायी वीडियो। सप्ताह बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह की नई सुर्खियों के साथ। नमस्कार।